दोस्तों मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। बहुत बड़ी बिग अपडेट लेकर के आए हैं हम अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के रिक्त पदों को स्वीकृत कर दिया गया है और स्वीकृति के बाद जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई तो अपर मुख्य सचिव जो मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ महोदय, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके माध्यम से शिक्षकों के वेतन और उसके घटक के बारे में भी मौखिक स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि अभी यह कोई लिखित नहीं है, जब तक लिखित नहीं आता है किसी भी प्रकार का भरोसा करना बेवकूफ़ी है। हालांकि जो भी उन्होंने मौखिक कहा है उसके आधार पे आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि फुल कैलकुलेशन क्या हो रहा है। आपको विभिन्न न्यूज़ चैनलों और यूट्यूबर भाइयों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि बेसिक जो शिक्षक हैं 1 टू 5 जो हैं उनको मिलेगा 44,000 रुपए और 6 टू 8 जो हैं उनको मिलेगा 49,422 रुपए और जो है 10th और 9th 10th के हैं उनको मिलेगा 54,000 और जो 12th और 11th में हैं उनको मिलेगा 56,000। तो इसकी हम लोग सच्चाई की पड़ताल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि मैं यूट्यूब पे जो भी आप लोगों को अपडेट देता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक और खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ कंटेंट देता हूँ। विभिन्न तरीकों से सर्च करके मंथन करके और आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली कंटेंट लाता हूँ। तो वही आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि किन शिक्षकों का कितना वेतन बनेगा और कितना उनके अकाउंट में आएगा, जैसा कि उन्होंने मौखिक बताया है। हालांकि अभी लिखित नहीं है, जब तक लिखित नहीं होता है तब तक हम लोग इसका भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, तो शिक्षक बंधुओं चलिए देखना शुरू करते हैं अपडेट और फुल कैलकुलेशन को समझते हैं कि किसको कितना वेतन मिलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी पर पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित ऐसे ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड खबर आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वेतन समझने के लिए क्या क्या कंपोनेंट होंगे इसको हम लोग समझ लेते हैं। कैलकुलेटर हम लोग खोल लेते हैं और कंपोनेंट में आप समझ लीजिए कि कंपोनेंट में क्या है। सबसे पहले तो आपको बेसिक हो जाएगा, उसके बाद आपका डीए हो जाएगा, फिलहाल 42% चल रहा है। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा जो 1,000 मिलता है। उसके बाद हाउस रेंट है वो विभिन्न शहरों के माध्यम से है, जनरली 8% है। और उसके बाद आपका जो है सीटीए एक नया मिलेगा राजकर्मी का दर्जा मिलने पर, जैसा कि उन्होंने मौखिक बतलाया है। और उसके बाद आपको एनपीएस का योगदान सरकार देती है। तो ये 3-4 जो कंपोनेंट हैं वो मेन घटक हैं, इसी से आपकी सैलरी बनेगी। तो हम लोग सच्चाई जानेंगे और इसका मंथन करेंगे कि कितना सैलरी आपके अकाउंट में आएगा और सरकार आपको क्या दिखाना चाह रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 टू 5 शिक्षकों का मैं फुल कैलकुलेशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ और उसके आधार पे बेसिक के आधार पे जो है आप हर एक शिक्षकों का 6 टू 8, 11, 12 और 9, 10 सबका आप कैलकुलेशन इसी के आधार पे कर सकते हैं। तो 1 टू 5 का जैसा कि आप जानते हैं कि 25,000 रुपए बेसिक है। यहाँ पे हम 25,000 रुपए लिख देते हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं। कितना जोड़ेंगे? तो 25,000 का 42% फिलहाल डीए चल रहा है। तो 42% डीए आपका हो जाएगा, 42% अगर आप निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 10,500 रुपए। तो 10,500 हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इसको भी हमने प्लस कर दिया। अब जो है आपका आ गया 1,000 इसमें मेडिकल रहेगा आपका। 1,000 इसमें जो है मेडिकल हो जाएगा, इसको भी हमने प्लस कर दिया। ठीक है? उसके बाद आपका हो जाएगा हाउस रेंट 8% हो जाएगा। यानी बेसिक का 8% यानी 25,000 का 8% यानी ये आपका हो जाएगा 2,000 रुपए। 2,000 भी हमने इसमें प्लस कर दिया। इसके बाद जो है आपका सीटीए अलाउंस मिलता है। तो सीटीए अलाउंस के लिए मैं यहाँ आपको दिखला दे रहा हूँ, यहाँ आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए कि जो भी पटना शहर में जो भी पदस्थापित होंगे, उनको वेतन लेवल 1 से 6 तक, यानी जो भी यह लेवल दिया जा रहा है वो 1 से 6 तक में ही आएगा। वेतन लेवल 1 से 6 तक में जो है 1,000 1,500 रुपए प्लस डीए दिया जाता है। और उससे अलग के जो भी अन्य शहर हैं उनमें 600 रुपए और डीए दिया जाता है। अब आप लोगों ने समझ लिया कि जो भी पटना में पोस्टेड होंगे उनको सीटीए अलाउंस ये रहेगा और जो भी अन्य शहरों में, पटना के अलावा अन्य शहरों में जो पोस्टेड होंगे उनको जो है 600 और प्लस डीए मिलेगा। ये कैसे निकलेगा? जैसे 600 और 600 का 42% आप निकालिएगा तो आपका पटना से अन्य शहर में जो पोस्टेड होंगे उनको आ जाएगा। तो उनको हम जो भी अभी सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं वो पटना के अलावे जो शिक्षक पोस्टेड होंगे उनके लिए सैलरी सीटीए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 852 रुपए के आसपास आएगा। ये 852 रुपए आपको मिलेगा। इसमें हम लोग 852 और प्लस कर देते हैं, 852 रुपए। ये आपका आ गया शिक्षकों 39,352 रुपए। ये जो है आपकी हुई ग्रॉस सैलरी, यही आपकी ग्रॉस सैलरी हुई। ये नेट सैलरी नहीं है, नेट सैलरी वो होती है जो आपके खाते में आती है। ये नेट सैलरी नहीं है, ये ग्रॉस सैलरी है। जबकि आपको विभिन्न न्यूज़ चैनलों और यूट्यूबर माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको 44,000 मिलेगा। 44,000 कैसे मिलेगा? कैसे वो लोग समझा रहे हैं? आपको मूर्ख बना रहे हैं, सरकार भी मूर्ख बनाना चाह रही है ताकि आंदोलन जो है थम जाए। ये जो आपका ग्रॉस सैलरी आ गया इसमें आपको 14% जो है सरकार योगदान देती है एनपीएस में। और कितना का 14%? जो भी आपका बेसिक है और प्लस डीए जो है दोनों को पहले जोड़ेंगे और उसका 14% निकालेंगे। तो 25,000 बेसिक हो गया और 10,500 डीए हो गया। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 35,500 हो जाएगा। और 35,500 का जब हम 42% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 49,700
जीरो, ये आपका आ जाएगा। देख लीजिए, ये जो है 44,322 रुपए आपकी जो सैलरी आएगी, तो यही सैलरी आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सैलरी आपको कभी प्राप्त होने वाली नहीं है, ये कभी प्राप्त नहीं होगी। ये जो अभी हम लोगों ने जोड़ा है 4970, इसको हम लोग पहले फिर माइनस कर लेते हैं। 4970, ये देखिए 39,352, यही सैलरी आपकी जो है ग्रॉस सैलरी हुई। ये सैलरी आपकी ग्रॉस हुई। हालाँकि ये भी सैलरी आपको प्राप्त नहीं होगी शिक्षक बंधु, ये ध्यान रखेंगे और अभ्यर्थी बंधु, ये भी सैलरी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि आपका बेसिक प्लस डीए का 10% आपका एनपीएस में कटौती हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हो गई है 2004 के बाद बहाल कर्मचारियों के लिए। तो इसमें एनपीएस में आपका कटौती होगा सैलरी, पेंशन देने के लिए जैसे ही आप रिटायर होइएगा उसके बाद। तो कितना कटौती होगा? तो 25,000 प्लस डीए 10,500, यानी 35,500 का 10%, 35,500 का 10% जो है उसमें कटौती हो जाएगा। तो 35,500 का 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3,550 रुपए। तो अब इसमें से हम घटा देंगे 3,550 रुपए। अब देखिए ये आपका नेट सैलरी हुआ। जी हाँ शिक्षक बंधु, ये आपका नेट सैलरी हुआ। जो भी शिक्षक 1 to 5 में ज्वाइन करेंगे उनकी शुरुआती सैलरी यही होगी 35,800 रुपए। यही आपकी एक्चुअल सैलरी हुई। जबकि आपको दिखलाया क्या जा रहा है, सरकार के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि आपको 44,000 रुपए सैलरी मिलेगी। यह जो है आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। हालाँकि वो पैसा आपका ही रहेगा, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। 44,000 रुपए जो दिखाया जा रहा है, वो आप ही का पैसा रहेगा, लेकिन वो उससे अभी आप कोई उपभोग नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन है। ये 35,000 रुपए ही आपकी नेट सैलरी होगी और यही नेट सैलरी जो है आप अपने अकाउंट में पाएँगे। साथियों आपने देख लिया, इसी आधार पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 6 to 8 का जो सैलरी होगा, वो 43,852 रुपए ग्रॉस पे होगा और उसमें जो है 10% कटौती होगा, उसको आप घटा देंगे तो आपका नेट पे आ जाएगा। उसी तरीके से 9th-10th के जो शिक्षक होंगे उनका 48,352 रुपए ग्रॉस पे होगा। तो 1 to 5 में 39,000 ग्रॉस पे हो रहा था, तो यहाँ 9 to 10th में 48,000 ग्रॉस पे होगा और इस तरीके से +2 शिक्षकों के लिए 49,800 रुपए ग्रॉस पे होगा। उसमें से जो भी आपका एनपीएस का कटौती होगा उसको घटा देंगे, तो आपका सैलरी निकल जाएगा। तो शिक्षक बंधुओं, आपने देख लिया, मैंने आपको फुल कैलकुलेशन बता दिया है कि किनका सैलरी कितना होगा। जो भी पटना में पोस्टेड होंगे, उनका इन सभी सैलरी में 5 से 550 रुपए सिर्फ बढ़ जाएगा और हाउस रेंट जो है 16% मिलता है, वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो पटना में तो बहुत कम ही शिक्षक पदस्थापित हैं, बाकी सभी लोग बिहार के अन्य जिलों में ही हैं, ज़्यादातर संख्या अन्य जिलों में ही रहती है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पटना को छोड़ के किया है। इसलिए आप लोग समझ लेंगे, यही आपकी सैलरी होगी 1 to 5 की 35,802 रुपए होगी, जो आपके खाते में आएगी। तो शिक्षक बंधुओं, ये था हमारा आज का अपडेट। अपडेट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अधिक से अधिक शिक्षक बंधुओं और अभ्यर्थी बंधुओं तक शेयर करें, ताकि वो लोग वेतन का कैलकुलेशन समझ पाएँ और किसी भ्रम में ना रहें। और ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट और प्रैक्टिकल अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।